Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the first chapter of third standard and the name of the chapter is Up in the Sky. Up in the sky means what is there up in the sky? There are many things in the sky like sun, moon, stars, other planets. So we will study about the sun, moon and stars in this chapter. So students, let's start this chapter. वॉट डू यू सी वेन यू लुक एट द स्काई। जब आप ऊपर आसमान की ओर देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है। ड्यूरिंग द डे यू सी द सन। जब दिन होता है तब आपको सूर्य दिखता है। एट नाइट यू सी द मून एंड द स्टार्स। और रात के समय क्या दिखता है? स्टार्स, तारे और चांद। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। सन मतलब सूर्य, मून मतलब चंद्रमा और स्टार्स मतलब तारे। इन्हें हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। हेवनली बॉडीज़ मतलब खगोलीय पिंड। हेवनली बॉडीज़ क्या होते हैं? आसमान में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, सन हो या स्टार हो या मून हो, ये सारे के सारे क्या है? हेवनली बॉडीज़ है, खगोलीय पिंड है। द प्लैनेट्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज़। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे हेवनली बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड है। दे मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों ओर घूमते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और आठों प्लैनेट ये सारे मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम, इसको हिंदी में सौर परिवार कहते हैं। द 8 प्लैनेट्स आर, जो 8 प्लैनेट्स है, सन से वो जिस डिस्टेंस पे है, जिस ऑर्डर पे है, वो इस उसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। फिर है वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं। फिर है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। फिर है मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह। फिर है जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति ग्रह। फिर है सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में कहते हैं शनि ग्रह। फिर है यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण। एंड है सबसे लास्ट में है नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। और हम लोग प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सन के बारे में। सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होते हैं। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, जिसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो चलिए सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। सन जो होता है ना, वो एक बहुत ही बड़ा बॉल होता है जिसमें हॉट गैसेस, जिसमें गर्म गैसेस होती हैं। इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ। जो सन का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज से कई गुना बड़ा है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट से जो सबसे नज़दीक का तारा है वो है सन। द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमें हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट्स के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है, ऊष्मा का स्रोत है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो ऊष्मा हमें सूर्य के प्रकाश, सूर्य से मिलती है, उसे सोलर एनर्जी कहते हैं, मतलब सौर ऊर्जा कहते हैं। इट इज़ यूज टू कुक फूड। इस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खाने को पकाने के लिए, टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट। रात के समय स्ट्रीट लाइट्स को प्रकाशित करने के लिए, एंड इवन टू रन कार्स, यहाँ तक कि गाड़ियों को भी चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। उनमें सोलर प्लेट्स को यूज़ करके सनलाइट से जो एनर्जी होता है उसको बैटरीज में स्टोर किया जाता है। उसके बाद उस एनर्जी, बैटरी में स्टोर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मून। द मून इज़ अ राउंड लाइक द सन। मून जो है, मून का भी शेप राउंड होता है जिस तरह सन का शेप होता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे पास का जो ग्रह है वो है
moon. Seen from the earth, both the sun and the moon appear to be the same size. जब हम लोग डे के टाइम सन को देखते हैं और नाइट के टाइम मून को देखते हैं तो हमें एक सिमिलैरिटी मिलेगा कि सन एंड मून दोनों का साइज़ हम लोग को एक जैसा लगता है. हाउएवर मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन. मून जो होता है वो सन से काफ़ी छोटा होता है. इवन मून जो है वो अर्थ से भी छोटा होता है. लेकिन हमें दोनों सेम लगते हैं. क्यों? इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन. ये हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि मून जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सन जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पे है. द मून सरफेस हैज़ मैनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स. मून के सरफेस पे, चांद के सतह पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं. उन गड्ढों को क्रेटर्स कहा जाता है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. मून अर्थ के चारों ओर घूमता है. इट इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून अर्थ का नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह है. सैटेलाइट. इट इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह है. डू यू नो व्हाट अ सैटेलाइट इज़? क्या आप लोग को पता है कि सैटेलाइट क्या होता है? जस्ट एज अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. जिस प्रकार सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं तो सन के जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन का सैटेलाइट है. उसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है वो उस प्लैनेट का सैटेलाइट होता है. उसी प्रकार मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसीलिए मून अर्थ का सैटेलाइट है. ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, इसे किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, इसलिए ये नेचुरल है. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून के पास अपना लाइट नहीं होता है. मून में अपना लाइट नहीं होता है. ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सन कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. मून का वो पार्ट जहाँ पे सनलाइट पड़ता है हमें वही हिस्सा दिखता है. इन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून. 1969 में एक मिशन लॉन्च हुआ था, अपोलो मिशन. उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री. एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन. ये वर्ल्ड में पहले ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था. देयर इज़ नो एयर ऑन द मून. मून में एयर नहीं है. जिस तरह अर्थ में एयर है उस प्रकार मून में एयर नहीं है. नो वन कैन लिव देयर. वहाँ पे कोई नहीं रह सकता. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टार्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्टार्स. वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट. हम लोग देखते हैं स्टार्स जो है रात में आकाश में चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं. द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज. स्टार्स जो है वो बड़े हेवनली बॉडीज़ होते हैं, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैस. स्टार्स जो है वो गैस से बने हुए होते हैं. वो गैस के बड़े बड़े बॉल्स होते हैं स्टार्स. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स के पास खुद का हीट मतलब ऊष्मा और प्रकाश होता है. द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज़ द सीरियस. जो सबसे चमकीला तारा है रात के समय जो हमें दिखता है बहुत ज़्यादा चमकते हुए, उस स्टार का नाम है सीरियस. सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स. कुछ स्टार्स होते हैं जो एक समूह बनाते हैं. दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स. ये जो समूह बनता है तारों का, ये कोई फिगर बनाते हैं. वो किसी एनिमल का भी फिगर हो सकता है, किसी इंसान का भी हो सकता है या किसी और चीज़ का भी हो सकता है. सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कंस्टिलेशंस. और इन पैटर्न्स को कंस्टिलेशन कहते हैं. कंस्टिलेशन का मतलब होता है ज्योतिर्पुंज. वन कंस्टिलेशन दैट कैन बी सीन वेरी क्लियर एट नाइट इज़ द ग्रेट बियर. एक कंस्टिलेशन है जो रात में बिल्कुल साफ साफ दिखता है, उसका नाम है ग्रेट बियर. ग्रेट बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है. सम अदर कंस्टिलेशंस आर. कुछ दूसरे कंस्टिलेशंस भी हैं जैसे स्कॉर्पियस जिसको द स्कॉर्पियस भी कहते हैं. लियो मतलब द लायन एंड ओरियन. ओरियन मतलब द हंटर. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.